ओम शांति। आज बाबा की जो 30 जनवरी के जो महावाक्य हैं उसके जो धारणा की खास पॉइंट है जो धारण करने के लिए बाबा ने हमें दी है कि एक बाप पर ही बलिहारी जाना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है। इसी पॉइंट को हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे और चेक करेंगे कि वास्तव में हम बाप पर बलिहारी गए हैं या नहीं गए हैं। तो अब बलिहारी जाना और किसी को दिल नहीं लगाना यानी किसी से भी दिल ना लगे, ये संभव है या नहीं, पहले स्वयं को इसमें चेक करना होगा। अगर जैसे घर परिवार में दिल लगा हुआ है, दोस्तों रिश्ते नातों में कहीं दिल लगाया हुआ है, तो होगा क्या, नुकसान क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जब हमारा दिल कहीं पर भी लगा हुआ रहता है, 2 महीना किसी से स्नेह है और लगाया और तीसरे महीने झगड़ा हो गया, तो होगा क्या, 2 महीने तक जो हमने समय और शक्ति लगाया, दिल लगाया है ना, भावनाएं लगाई, तो दिल भी टूट गया है ना, 2 महीने का समय भी वेस्ट गया और प्राप्ति के नाम पर मन की शक्ति जो है वो खत्म हो गई। तो जहां जहां पर भी हम अपना दिल और समय जहां पर भी लगाते हैं वह सोच समझ कर लगाना चाहिए। तो अभी इस समय तो दिल जो है वो परमात्मा के साथ ही लगाना और समय को भी भगवान के साथ लगाना ही सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि उचित रहेगा। लेकिन अभी कई लोग कहते हैं कि हमें तो बोलना भी नहीं आता है, हमें तो ज्ञान समझाना भी नहीं आता है, बाबा से बात करना भी नहीं आता है। वो पता है क्यों नहीं होता है, मैं आज इसका कारण आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करूंगा। कोई आत्मा कहती है ना कि मैं कमजोर हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब यही है कि अभी तक आपका दिल और आपकी भावनाएं भगवान में लगी ही नहीं है। इसका प्रूफ देखना चाहोगे आप कि अगर आपका भावनाएं अगर लगी होती ना भगवान के साथ तो आपके अंदर ताकत नहीं होती, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर आपके भावनाएं परमात्मा के साथ लगी है तो किस तरह की पावर है और दूसरे के साथ लगी है तो क्या पावर में फर्क है, उसको थोड़ा हम अब एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। क्यों भगवान के साथ दिल और भावनाएं अगर आपकी सच्चे दिल से लगी होती तो शक्ति मिलती, इसका कारण क्या है वो मैं आपको क्लियर करके बताना चाहूंगा। जैसे अभी कोई कहता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, एक माँ ही ये बोलती है कि मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता, बहुत साइलेंस रह रही है, लेकिन अचानक उसके बच्चे पर किसी ने हाथ उठा दिया, छोटा बच्चा है उस पर हाथ उठा दिया, गिरा दिया उसको, तो वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो गई। बताओ क्यों लड़ने के लिए तैयार हो गई, कहां से आई इसके पास इतनी पावर? तो उसके पास पावर आई उसकी भावनाओं की वजह से। इसलिए कहते हैं कि भावनाओं में शक्ति होती है। एक जो बच्चे के अंदर उसकी भावनाएं लगी है, तो भावनाएं मतलब क्या हुआ, भावनाएं जिसमें लगी होती है उस पे वह अपना अधिकार समझती है। तो उस बच्चे पे थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, सामने वाले से लड़ पड़ती है जिसने कभी बोला ही नहीं। एक मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताऊंगा कि हमारे पास में ही एक लड़का था जो बिल्कुल गुमसुम रहता था, मतलब किसी से भी कोई बोल भी देता था ना 2 बातें तो कुछ न लड़ाई न झगड़ा कुछ भी नहीं करता था, शांत रहता था, एकदम से ऐसा लगता था कि अंदर से बहुत डरा हुआ है। अचानक पता चला, कॉलेज में भी जाता था, कि वो 3 महीने के बाद किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो वो घर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया, घर से लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया, खाली किससे, 3 महीने के किसी लड़की से उसको प्रेम प्रसंग हो गया था। तो देखो उसकी भावनाएं ने उसको कितनी बड़ी ताकत दे दी कि घर पर जो लड़का गुमसुम रहता था, किसी बात का जवाब देने से भी डरता था, और उसे उस लड़की से प्रेम क्या हुआ, उसकी भावनाएं क्या उससे लगी, तो वह घर परिवार और दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इतनी ताकत है दिल और भावनाओं के अंदर। आप जो कहते हैं ना कि माया से मुझे लड़ना नहीं आ रहा, छोटी छोटी बातें मुझे हलचल में ले आती है, क्योंकि अगर आपका सच्चा प्रेम होगा ना भगवान से तो आपको वो सभी बातें छोटी लगेंगी, कोई समस्या आपको समस्या लगेगी ही नहीं। लेकिन बशर्ते है कि अगर आपका दिल, आपकी भावनाएं भगवान के साथ लगी हो तो आपके पास पावर आएगी। क्योंकि दुनिया में तो जिधर भी भावनाएं लगाओगे वहां से तो धोखा ही मिलने वाला है, तो वहां पर वो जो भावनाएं शक्ति देने वाली है वो शक्तिहीन हो जाएगी, मतलब शक्ति ही नहीं बचेगी, क्योंकि वहां से तो अपने को क्या मिलने वाला है, रिसेट मिलने वाला है।
इसीलिए बाबा ने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें अपनी भावनाओं की जो ताकत है, भावनाएं जो है वो परमात्मा में लगानी है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान पर बलिहारी चढ़ना है। अब कई लोग कहते हैं तो भावनाएं भी पूरी नहीं लगाते हैं भगवान के अंदर भी, बोलेंगे 100% भगवान से प्रेम है आपको, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं 88% है भगवान से प्रेम। हमने कहा 12% कम कहां से हो गया? बोले जीएसटी कट गया ना, तो वो वाला कार्यक्रम हो गया है। पूर्णतया बाबा कहता है कि बलिहारी चढ़ना। अब कई सारी आत्माएं कैसी हैं, कुछ भक्त आत्माएं हैं जो भक्ति भी कर रही हैं और ज्ञान में भी चल रही है, यानी उनकी भावनाएं भी आधी आधी बटी हुई है। अब ये जो आधी आधी क्यों बटी है, वो एक तरफ क्यों नहीं चल पा रही है, उसका भी कारण यही है कि जैसे अगर आपको 2 बर्तन में दे दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि दोनों में एक में अमृत है ना, और एक में अमृत नहीं है, अब आपको पीना है। अब दोनों दिख रहे हैं सेम, लेकिन अमृत किस में है वो पता नहीं है, तो भाई क्या कर रहा है, दोनों को ले रहा है ना, दोनों को ही ले रहा है कि नहीं अगर ये वाला ले लिया तो वो वाला छूट जाएगा, क्या पता अमृत उसमें हो, अगर ये वाला ले लिया तो ये वाला छूट जाएगा कि क्या पता अमृत इसमें हो। वैसे ही जो आत्मा भक्ति और ज्ञान में दोनों तरफ वो इसलिए चलती कि उसको डर है कि कहीं मैं ज्ञान में गया तो भक्ति से कुछ मिलने वाला वो न छूट जाए, भक्ति में है तो ज्ञान से कुछ मिलने वाला छूट न जाए, तो उसको निश्चय बुद्धि ही नहीं है। तो ऐसी आत्माएं भगवान पे बलिहार कभी नहीं जा सकती, वो कभी गहराई से योग का अनुभव भी नहीं कर सकती है। तो पूर्णतः बलिहारी जाने का अर्थ एक ही है कि आपको भगवान की नाम में बैठना पड़ेगा, परमात्मा नाम में बैठना पड़ेगा। एक जैसे आप नदी के किनारे हो और किनारे से इस छोर से आपको उस छोर तक पहुंचना है, तो क्या बैठे बैठे तो पहुंच नहीं पाओगे ना। आपको नदी से यह भक्ति है और नदी के उस तरफ जो है अगर पहुंचना है तो इधर भक्ति वाली चीज छोड़ोगे तो एक किनारा छोड़ोगे तो दूसरे किनारे पे आप पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इस किनारे को भी पकड़ रखूं और उस किनारे पे पहुंच जाओ तो वह कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भक्ति की नाव में क्या होगा कि आप भक्ति की नाव भी समुद्र में घूमेगी, लेकिन वो यहीं के यहीं गोल राउंड घूमेगी। आपको 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी देखोगे तो आप कहीं पहुंचे हुए नहीं मिलोगे। आपको लगेगा कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप वहीं के वहीं रुके हुए रहोगे। जैसे कोल्लू का बैल होता है ना, चारों तरफ घूमता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं, उसको लगता है मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आगे कहीं नहीं, बस वहीं के वहीं। और ज्ञान की नाव की दिशा तो बिल्कुल अलग है, भक्ति की नाव की दिशा बहुत अलग है। तो ज्ञान की नाम में बैठोगे, परमात्मा राम की नाम के अंदर आप बैठोगे, संपूर्ण रूप से बलिहारी जाओगे, तो आप डेफिनेट बात है कि आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो बाबा ने जो वर्षा दिया, एक अच्छा पद वाला जो बाबा ने वर्षा दिया है कि आप सत्युग में श्रेष्ठ पद पाएंगे, वो तभी संभव है जब हम परमात्मा राम के पूरी तरीके से हो जाए, अपना दिल अपनी भावनाएं पूरी तरीके से परमात्मा राम को दे दें। और भगवान का होना भी तो सबके बस की बात नहीं है, भगवान के कौन होंगे, क्योंकि भगवान के होने का मतलब क्या है, पागल बन जाना। अब दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक तो है राम के लोग, एक है रावण के लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो जो भगवान को नहीं मानते वो क्या बोलेंगे, ब्रह्मा कुमारी वाले तो क्या हो गए, पागल हो गए, क्योंकि हम परमात्मा राम के हो गए। और हम ब्रह्मा कुमारी वाले क्या सोचते हैं, अरे ये लोग तो क्या है, इनको तो बस धन दौलत में लगे पड़े हैं, ये लोग तो पागल है, जो ऐसी मोह माया जो मिटने वाली उसमें लगे पड़े हैं। तो पागल तो दोनों तरफ बनना ही है, तो क्यों ना हम परमात्मा राम के बनकर पागल होए, क्योंकि परमात्मा राम के और भगवान के बन गए हम, तो जो रावण के लोग हैं वो तो हमें गालियां भी बकेंगे, उल्टा भी बोलेंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अंदर से खुशी तो इस बात की रहेगी कि मेरी आत्मा किसकी हो गई, कि परमात्मा राम की हो गई। भगवान पे पूर्णतया बलिहारी हो जाओ। जैसे कोई इंसान मरता है ना, तो क्या कहते हैं कि लास्ट स्टेज पे हॉस्पिटल में, तो क्या कहते हैं कि अब इसका इलाज नहीं होगा, जब आप इसको घर पे ले जाओ, ताकि जब इसका शरीर छूटे ना तो अपने घर में छोड़े, कहते हैं ना अंतिम समय के अंदर। तो वैसे ही जब हमारी श्वास कभी भी छूट सकती है, तो हम जब परमात्मा नाम में रहेंगे तो कम से कम अपने परमात्मा घर में ही रहेंगे, ऐसा फीलिंग रहेगा और भगवान की याद भी रहेगी। तो हमें यही है कि संपूर्ण रूप से बलिहारी करते हैं कि
अपने मन के अंदर से भगवान के अलावा और कुछ दिखाई न दे, भगवान की तरफ अपनी सारी जो भावनाएं हैं, सारी जो फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ एक के लिए हो, और वो होगी सिर्फ किसके लिए? परमात्म राम यानी भगवान के लिए होगी। दिल से हर पल मेरा बाबा निरंतर ऑटोमेटिक स्वतः ही जो है वो आवाज आती रहेगी, है ना। तो कितना अच्छा है, जैसे कि आज बाबा ने कहा ना, संपूर्ण बलिहारी। तो आज से पक्का कर लो कि और जो भगवान का हो गया उसकी निशानी क्या होगी, उसकी भावनाएं जो है अगर भगवान के साथ लगी है और भगवान के साथ प्रेम है, तो उसको सारी दुनिया की कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ उसको तकलीफ नहीं लगेगी, है। क्योंकि प्रेम के अंदर क्या होती है? प्रेम के अंदर तो बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। प्रेम कहते हैं ना कि प्रेम में तो इतनी शक्ति है कि वो किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी चीज को, है, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। वो ताकत है परमात्म प्रेम में। लेकिन मेन बात यह है कि भगवान का प्रेम इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हम आत्मा उसके लायक नहीं बने हैं। अगर हम सच्चे दिल से भगवान पे अपनी भावनाएं न्यौछावर कर दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भगवान का प्रेम आपको मिल ना सके। पहले सोचना होगा कि क्या मैं आत्मा उसके लायक बनी हूं, क्या मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रेम कर रही हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बुद्धि, मेरा दिल कई साधनों में लगा पड़ा है, कई धन दौलत में लगा पड़ा है, कई सेंटर के भाई बहनों में लगा पड़ा है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो भगवान का प्रेम पूर्णतः अनुभव हो ही नहीं सकता है। अगर आप इस दुनिया में कोई भी चीज दिल से मेहनत करके चाह लो और वो आपको न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत का नियम है, अगर आप सच्चे दिल से परमात्म प्रेम करते हो, सारी भावनाएं भगवान में लगाते हो, तो भगवान का प्रेम अनुभव न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कल की मुरली के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।